सबसे पहली बात तो ये कि किसी को ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये बेरज़ा और रगबत हो रहा है या कोई प्रेशर है। देयर इज़ नो प्रेशर एट ऑल। हमें पता है कि पहले 8 साल हमने अपोजिशन में रहे हैं, 9 साल प्रेशर में कभी कोई काम नहीं करते। सो हम सबसे पहली बात जो है कि मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। सो हमें बड़ा ही अफसोस है और मैं समझता हूँ कि हम फेल हुए हैं उसको रोकने में या उसको कंट्रोल करने में। डेफिनेटली हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। 9 मई को यू कैन से कि जब खान साहब की गिरफ़्तारी की बात हुई, इतला आई, तो मैं आलमोस्ट कोई 5:30 बजे जिन्ना हाउस के सामने खुद पहुँचा हूँ। तो जिन्ना हाउस के जब सामने गए हैं तो कहीं भी ये प्लान तो किसी का भी नहीं था ये कि जी कोई अटैक होना है, मौजूद होना जो है, ये प्रोटेस्ट जो है वो प्लान में था। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए हैं तो इट वाज शॉकिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर मी मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू में होती चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको 9 मई को जो वाक़यात हुए और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए, वो बड़ी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का, उसमें जाना चाहिए उनको और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है कि ओवरऑल जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद। 13-14 महीनों में जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या आप कह लें कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि एक जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक जो था वो 9 मई था। ये एक यू कैन से कि बिल्कुल ही पूरी कौम के लिए या ओवरऑल कौमों की बरादरी में या एक पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओवरऑल बिल्कुल ही आप कह लें कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ है या एक पाकिस्तान को भी शर्मिंदगी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से या डेमोक्रेटिक जो क्रीडेंशियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डैमेज हुई है पार्टी और डेमोक्रेसी भी डैमेज हुई है और प्रोटेस्ट का जो नाम है वो भी एक डैमेज हुआ है। लिहाजा आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि उसमें भी जितना भी आप कह लें अफसोस किया जाए वो कम है और हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस अपना माननी चाहिए कि हम मॉब की जो मेंटालिटी थी कि जो एक था एक कैलकुलेशन कि पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, वो शायद नहीं पॉसिबल कि मॉब जो है उसकी मेंटालिटी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया, जिसकी वजह से मॉब वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि मॉब होते हुए भी एक ज़िम्मेदारी शहरी का जो रोल होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत ये होनी चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल प्ले करे। कोई भी प्रोटेस्ट जो है हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के साथ ही, प्रोटेस्ट के लफ्ज़ के साथ ही पुरअमन होता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है वो पुरअमन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की तरबियत में कहीं नक्स है या कहीं नैरेटिव में प्रॉब्लम है और डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ। सो हम इस फेलियर को भी बिल्कुल ओन करते हैं, मानते हैं और ये दूसरी फेलियर है कि हम उसको स्टॉप नहीं कर सके, कहीं उसको मैनेज नहीं कर सके। और अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट है वो उसका आउटसाइड से इनसाइड जाना या बाज़ जगह पे जो हमले थे या आगे गराव जलाओ वाली बात थी वो भी टोटली अनफॉर्चुनेट था और
मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फेलियर हुई है। सो उसको देख के जब हम शुहदा की तस्वीर को देखते हैं, जब हम यू कैन से कि लोगों को जो जिस फ़ौज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हुए देखते हैं, या एक यूथ को से नाराज़ होते हुए देखते हैं, जो यूथ आप कह लें कि उनको आइडियलाइज़ करती थी, उस यूथ को नाराज़ होते हुए देखते हैं या प्रोटेस्ट करते हुए या सामने खड़े होते हुए, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल ही आप कह लें कि एक नई चीज़ थी, जो कि खुदा ना करे कि कभी दोबारा इस तरह हो, और इसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। मीडिया भी रोल प्ले कर भी रहा है, हम भी करेंगे इसमें डेफिनेटली। तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो है मुल्क जो है इनकी बहुत हज़ारों साल उम्र होती है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना सियासत और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो जमहूरियत है और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना लीडरशिप, इसकी ज़रूरत है। इस तरह की फेलियर जो है, सिस्टम की फेलियर या पार्टी की फेलियर, वो हम दोबारा तो कभी नहीं करते। बट अगली जो बात है कि इन सारी सिचुएशन में हम तो, मैं अपनी अगर बात करूं या अपनी अहलिया की बात करूं, तो हम आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट में जमहूरी क्रीडेंशियल्स और पुरअमन और एफर्ट और बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिखने की आज़ादी, इन चीज़ों की बात करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक तशद्दुद का एलिमेंट जो शामिल हुआ है, उस तशद्दुद के एलिमेंट्स के शामिल होने से जो एक बदसूरती सामने आई है, उसके होते हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सियासत को कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं, और जो एक कैरियर या हमारे खून में शामिल थी सियासत, उस सियासत जो है उसको छोड़ना ना कोई आसान फ़ैसला है, ना आप कह लें कोई यू कैन से कि कभी हमें ये चैन लेने देगा कि सियासत में कौम की मदद की जाती है, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट एट द कास्ट ऑफ उन लोगों के जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत को, मल्टी लिंगुअल ये कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है, और होस्टाइल यू कैन से कि इसके जो नेबर्स हैं या हित्ता जो है बड़ा इनसिक्योर है पॉलिटिकली। तो इस हित्ते में जिन लोगों ने आज तक इस मुल्क की सालमियत को इंश्योर किया है, उन लोगों के अगेंस्ट को नैरेटिव बने, ये डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं है। और जब ये सूरत बनी है तो मैं समझता हूँ कि बनने दी गई है या हम उसको रोक नहीं सके, तो हम इसको अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोगों को खासा इंतज़ार करना पड़ा। देखें, मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, शऊर भी था, अकल, अल्लाह ताला ने फाइनेंशली भी करम नवाजी की हुई थी कि जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, हम अपनी जो हमारे अंदर कोई है मुल्क को सर्व करने की सलाहियत, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। आज बाकी जो सारी डिटेल्स हैं चीमा साहब ने बता दी हैं, और जो 9th में मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर टाइम वापस जाए और हमारे बस में हो तो काश ये 9 मई का दिन हमारी ज़िंदगियों से, पाकिस्तान की सियासत से डिलीट हो सके। बड़ा अफसोसनाक सान्या तो था, लेकिन जाहिर है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के वहमो गुमान में भी शायद ना हो, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। चीमा साहब ने डिटेल में बात की है, मुख्तसर बात करते हुए, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा 11 साल उसकी एज है, वो कैंसर सर्वाइवर है, और मैं अपनी पूरी लाइफ में उससे इतना अरसा अलग नहीं रही। उसको थोड़ा सा और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली इमोशनली उसको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है।
तो मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ, और इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए हैं, हम किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बट मैं अपनी फैमिली, मेरे लिए अपने मियाँ की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसके साथ जो अल्लाह ने हमें, अगर किसी रोल और में आप सोशल वेलफेयर कुछ भी कर सकते हैं। सियासत को फ़िलहाल मैं छोड़ रही हूँ, पीटीआई को भी, और 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन, तो वो गलत नहीं होगा। मैंने और जमशेद चीमा साहब ने पहले भी वैसे फ़ौज के बारे में हमने कभी गलत बात नहीं की। फ़ौज पाकिस्तान की आज़ादी की इलामत है, हम सब के यहाँ पे पुरसुकून बैठे रहने की अलामत है। दोबारा कहूँगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की ज़िंदगी से, आने वाली नस्लों से इस तरह के बदकिस्मत दिन डिलीट कर दे, और अल्लाह करे कि कभी ना हो। थैंक यू। ठीक है, अवैस कियानी फ्रॉम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद, दूसरी न्यूज़। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप बहुत आउटस्पोकन थी और माशाल्लाह हम आपको सुनते भी थे। एक जो जनरल बाजवा के हवाले से सबसे जो पहली जो चीज़ ज़मानत पार्क के बाहर से आई वो भी आपने बात की, उस पर आप क्या कहेंगी? सेकेंडली, एक ऑडियो लीक हुई थी आपकी इमरान खान से कन्वर्सेशन के दौरान, उस पर आप क्या कह रही थी? किससे आप बात करने की कोशिश करवा रही थी? जो मैसेज इमरान खान से जो ले जा रहा है, क्या वो आजम स्वाति थे या कोई और था? क्योंकि उस हवाले से बहुत सी चीज़ें थी। और सबसे लास्ट पॉइंट, क्या आप कहेंगी आप कि जो पीटीआई के साथ, जो आपके साथ जो दूसरी ख़वातीन हैं, उनके लिए और उन माओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? थैंक यू। नंबर 1 ये कि जनरल बाजवा के लिए जो भी बात थी वो इदारे के लिए नहीं थी, फ़ौज के लिए कभी भी नहीं थी। कोई ऐसी चीज़ है तो मेरे सामने लाएं। नंबर 2, खान साहब से मेरी जितनी भी बात हुई है वो लैंडलाइन से कॉल कर रहे थे। हमारी 11 दफ़ा बात हुई है, और मुझे भी पता था कि रेगुलर उस पर हो रही है। खान साहब को भी पता था कि एक एक लफ्ज़ हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। मेरी कोई आज़म स्वाति साहब को ना मैंने ट्राई किया, ना मेरी उनसे कोई बात हुई। वो अपनी फैमिली के लिए परेशान थे, और उनके जो केस के लिए, जो आपने सोचें कि अगर कोई इस तरह की बात हुई होती तो वो ज़ाहिर चैनल्स पे चलनी थी। कोई भी ऐसी बात होती जो काबिल एतराज़ होती या इंतशार पे मबनी होती तो वो ऑब्वियसली हमें तो इतनी वो नहीं मिलनी थी ना, लिवरेज के वो बात आई ना। वो सिर्फ ये थी कि मैं उनको इंश्योर कर रही थी कि मैं, चूँकि जब खान साहब को अरेस्ट किया गया तो उस वक्त से लेके, क्योंकि मैं उनके साथ आई थी, जब तक सुप्रीम को चीफ साहब ने फ़ैसला नहीं दिया तो मैं कोर्ट में ही थी। बल्कि उनकी प्रोटेक्टिव बेल पे मैं, फवाद चौधरी एंड सैफुल्लाह नियाज़ी साहब निकले, और मैं ये उनको इंश्योर कर रही थी कि मैं ख्वाजा हारिस एंड सलमान सफदर के साथ मौजूद हूँ, और हम कोशिश कर रहे हैं। बारहा मैं वकला को गाइड कर रही थी कि प्लीज़ आप खान साहब को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तदा करें। इस टाइप की बातें थी, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को उनकी, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान थे। आप ये बताइएगा कि जितने भी लोग पीटीआई के अब पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का, फैमिली का हवाला देते हैं कि उनकी ज़िंदगी अजीज़ है। क्या 9 मई के वाक़ये से पहले आप लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी? नहीं, देखिए बेसिकली तो अपने लोगों के लिए शौक है प्रोटेस्ट का पुरअमन ना रहना। पुरअमन हो तो सारे लोगों के लिए ये आज़ादी की अलामत है और सिक्योरिटी की अलामत है, और अगर पुरअमन ना हो तो वो फिर उसमें सिक्योरिटी और आज़ादी दोनों ही कंप्रोमाइज़ होती हैं। कि आप इमरान खान साहब के साथ आखिर तक रही है, उनके साथ कोर्ट में भी आप थी। इमरान खान के लिए आपका क्या पैगाम है इसका 9 मई के वाक़यात के हवाले से? इमरान के नाम क्या पैगाम है? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो मजम्मत की है, मैं उस पर खुश हूँ, और यही ज़िम्मेदारी का मुजाहरा है कि इस वक्त हम सबको, खान साहब को, मुझे, आपको, मीडिया को, इदारों को, कौम के अंदर जो तबाही और बर्बादी आई है उसको जोड़ने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव
मेयर्स लेने की ज़रूरत है। कौम मुल्क बचना चाहिए, हमारी ईगो छोटी होनी चाहिए और आगे हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसा लाया अमल बने कि जिसमें सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और मुल्क को गरीब तबके के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम को रखते हुए। बहुत शुक्रिया जी। मुसरत बीबी, आप ये बताएं जमशेद साहब, क्या आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ने का खुशी से ऐलान कर रहे हैं? इसका मैं भी मैं समझता हूँ कि हम या बात करते हैं या सच करते हैं या नहीं करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है, मेरी भी और मुसरत की भी। सो ये ऐसा जवाब देने दे यार। ये मैं समझता हूँ इसका जवाब मैंने स्टार्ट में दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। देखिए एक सेकंड, आप ये मुझे पता है ये क्यों बात पूछी जा रही है। आपकी किसी जॉब आप कहीं करते हो, आपने 1 साल गुजारा हो और आपकी खाली ट्रांसफ़र हो तो जाहिर है ये कोई हम इंसान ही है ना, गोश्त पोश्त के बने हुए। कर तो हम अपनी मर्जी से रहें, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है ये कोई काबिल तहसीन या कोई खुशी वाला या सेलिब्रेशन वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। थैंक यू। ये बताइएगा कि 16 दिन लगे आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए, 16 दिनों में आप किस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए उनको इश्तिहार किसने दिया? खान साहब का बयान, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है इन लोगों को DHP के ऊपर हमले करवाने में और कोर कमांडर का जो घर? नहीं, 16 दिन नहीं लगे, मुझे तो आधा घंटा लगा। आप ये बता दें कि मुझे आधा घंटा लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। सो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो जितने भी आपने ये सवाल जो है इसका जवाब पहले मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी।